Good morning, dear students. Now let us start class 9th biology portion, chapter 2nd, remaining parts. This is a complex tissue. Here we explain and discuss about complex permanent tissue. The different type of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cells. इससे पहले हमने जितने टिश्यू के बारे में पढ़ा था वो सारे टिश्यू एक प्रकार के सेल से बने थे विच लुक लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह से दिखाई देते थे. सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. वो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे. एट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. होते हैं, एक ही प्रकार की सेल नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की सेल होती है जिससे इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ऑल ऑफ दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस. और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Most important example of complex tissue is xylem and phloem. They are both the conducting tissue and constitute a vascular bundles. ये दोनों जो है कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्ट करते हैं मटेरियल को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और इसमें वैस्कुलर बंडल्स भी होता है. वैस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट. वैस्कुलर बंडल्स जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का जो है एक अलग स्ट्रक्चर्स है, ऑन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. जिसकी वजह से प्लांट जो अर्थ क्रस्ट पे जितने भी प्लांट है वो सर्वाइव कर पाते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा. ये एकदम क्लियरली आप लोग समझ लीजिए कि जाइलम किन किन चीज़ों से बना होता है. तो फर्स्ट जो है वो ट्रैकिड्स, सेकेंड वेसल्स, और फिर आफ्टर दिस जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जाइलम जो है चार प्रकार के टिश्यू से मिलके, सेल से मिलके बना होता है. ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. सॉरी, ये टिश्यू हैं. ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम डेड सेल्स. और ये सेल्स कैसी होती हैं? इसकी जो सेल्स होती हैं चौड़ी होती हैं और मृत कोशिकाएं होती हैं. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्रैकिड्स और वेसल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ट्यूब तो सब लोगों ने देखा होगा, उसी प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर्स होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स में. दिस इज अलाउ देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. और इसकी वजह से वर्टिकल जो है कि ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का. किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा. जाइलम के हमने 4 सेल्स को, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ा. द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर. जाइलम पैरेन्काइमा का वर्क क्या होता है? ये स्टोर करता है, किसको? फूड को स्टोर करता है, और साइड वाइज कंडक्शन को भी करता है. साइड वाइज वेज कंडक्शन मीन्स साइड में भी वाटर को और मिनरल्स को सेंड करता है. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. और फाइबर्स को हम देखेंगे तो ये सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे हमने तीनों के बारे में जो जिससे जाइलम बना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया. यहाँ पे एकदम ध्यान से आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वाटर को और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या करते हैं? वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं. किसको? वाटर को और मिनरल्स को. द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइड वाइज कंडक्शन. और पैरेन्काइमा जो है कि भोजन को स्टोर करता है और साइड वाइज कंडक्ट करता है. वाटर फाइबर्स सपोर्टिव होते हैं. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स. नाउ वी कम ऑन द फ्लोएम. फ्लोएम 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है. सीवी ट्यूब्स, कैम्पेनियल सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. इसमें क्या क्या है?
सीवी ट्यूब्स हम देखते हैं, सीवी ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वाल्स, इसमें छिद्र होता है, सीवी ट्यूब्स में छिद्र होता है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव बोथ डायरेक्शन इन इट, जिससे कि मटेरियल दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। फ्लोएम का वर्क क्या होता है कि ये लीव्स से जो है कि उसको दूसरे पार्ट्स में भेजता है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू which are breathe, we can actually feel the movement of our chest। जब कभी हम सांस लेते हैं तो हमें अपने चेस्ट का मूवमेंट पता चलता है कि चेस्ट में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, कैसे ये मूवमेंट करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। क्या होता है, मसल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी सेल्स रिजल्ट मूवमेंट। और कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब होता है फैलना, फैलने के स्टेज में, आराम के स्टेज में, और ये हम मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी inhale oxygen. All of you know that at the breathing time we take oxygen from the environment, the absorbed in the lungs and then transported to all of the cells through blood। और ये कहाँ absorb होता है, लंग्स में absorb होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे जो है कि इसमें मूवमेंट होता है। और द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया स्टडीज अर्लियर प्रोवाइड क्लू ऑफ दिस क्वेश्चंस। और वाइट सेल्स ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इसके बारे में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टडी करेंगे अच्छे से। ब्लड जो है कि कैरी करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड ऑल सेल्स, और ऑक्सीजन और फूड्स को भी पूरी सेल्स में पहुंचाता है। इट आल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और पूरे बॉडी में पहुंचाने के बाद फिर उसको डिस्पोजल के लिए कहाँ भेज देता है, लीवर में और किडनी में। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू और मसल्स भी एक प्रकार का टिश्यू है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। और यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं, सच एज इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में जो है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स भी मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है। इपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इपिथेलियल। द कवरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। जो भी कवरिंग होती है एनिमल्स के ऊपर, जो पहली वाली जो कवरिंग होती है हम लोग के शरीर के ऊपर भी है, वो कौन सा टिश्यू होता है, इपिथेलियल। और ये बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को जो है कवर्ड किया रहता है। इट आल्सो फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और इसी की वजह से अलग अलग सिस्टम जो होता है अलग होते हैं। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोलाई, किडनी, ट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से हम एग्जाम्पल में देख लेंगे कि माउथ की जो माउथ होता है प्लस लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स की होती है, एल्वोलाई होता है और किडनी ट्यूबल्स होते हैं, ये सारे इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस सीट। और इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होती है। ऑब्वियसली एनीथिंग entering or leaving the body
मस्ट क्रॉस लिस्ट वन लेयर ऑफ इपिथीलियम। अब इस तरीके से जो है कि कोई भी चीज़ इंटर करता है तो वो एक लेयर को आसानी से पास कर लेता है। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ सेल्स वेरियस इपिथीलियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी। और इस तरीके से जो एक्सचेंज में इपिथीलियल लेयर जो है बहुत अच्छा मदद करती है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में मटेरियल्स पहुंच जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane, और इसमें extracellular fibrous basement membrane होता है, उससे सेपरेट होते हैं ये। डिफरेंट epithelial shows different structure that correlate with their unique functions, और अलग अलग epithelium के जो होते हैं और डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन को यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग, ब्लड वेसल्स और लंग एल्वोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस अकर थ्रू द सेलेक्टिवली। किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें? लंग्स और एल्वोलाई में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ इपिथीलियम कॉल्ड सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम। सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। और ये कैसी होती हैं सेल्स जो होती हैं इपिथीलियल सेल्स की? थिन होती हैं, पतली होती हैं, चौड़ी होती हैं और लाइनिंग का निर्माण करती हैं। द ऑसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वामस इपिथीलियम। स्क्वामस इपिथीलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ द माउथ होता है और ऑसोफेगस में। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑलमोस्ट स्क्वामस इपिथीलियम। स्किन भी स्क्वामस इपिथीलियम की ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अरेंज मेनी लेयर्स प्रिवेंट वियर एंड टीयर। चोट उट लगता है तो इससे हम लोग को बचाती है। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, इपिथीलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम। इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम के नाम से भी जानते हैं। वेयर ऑब्जर्वेशन एंड सिक्रीशन अकर्स एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टाल इपिथीलियल सेल्स आर प्रेजेंट। इनर लाइनिंग में जो है टाल लंबे लंबे जो है इपिथीलियल प्रेजेंट होते हैं। द कॉलुमनर इपिथीलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द इपिथीलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और कॉलुमनर इपिथीलियल जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। कॉलुमनर इपिथीलियल टिश्यू आल्सो हैज सीलिया। सीलिया भी होता है, इसको हमने एक्सप्लेन किया था सीलिया क्या होता है, जो कि मूवमेंट्स में मदद करता है। Which are the hair-like projection on the outer surface of epithelium cells। हेयर की तरह से संरचना होता है पतला पतला। These cilia can move, और ये मूव करते हैं। And their movement pushes mucus forward to clear it। और इसके मूवमेंट्स जो है म्यूकस इसके मूवमेंट्स से जो है म्यूकस जो है बाहर निकल जाता है। दिस टाइप ऑफ इपिथीलियम सिलेटेड कॉलुमनर इपिथीलियम। अब जब सीलिया है तो इसलिए इसको सिलेटेड कॉलुमनर इपिथीलियम के नाम से जानते हैं। क्यूबॉइडल इपिथीलियम विथ क्यूब से फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी। क्यूब की तरह से संरचना है इसकी। फिगर में भी हम लोग देखते जाएंगे उसको। सब लोग क्यूब को जानता होगा क्यूब क्या है, तो क्यूब की तरह से संरचना होता है कॉलुमनर क्यूबॉइडल इपिथीलियम का। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग किडनी का होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स वेयर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल इनकी रक्षा करता है, सपोर्ट करता है। एडिशनल स्पेशलाइजेशन इसमें भी हो जाता है ग्लैंड सेल्स में, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द इपिथीलियम सरफेस। इसकी वजह से ये सब्सटेंस को जो इपिथीलियल सरफेस पे जो है कि सीक्रेट करते हैं। समटाइम्स पोर्शन ऑफ द इपिथीलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। कभी कभी जो है इसका पोर्शन इपिथीलियल टिश्यू का जो है फोल्ड हो जाता है और इससे ग्लैंड्स का निर्माण होता है, तो उसको ग्लैंडुलर इपिथीलियम टिश्यू कहते हैं। नाउ वी कम ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
और ब्लड जो है कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसको जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। A clue is provided in the introduction of the chapter. Now let us look this type of tissue of some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in the intercellular matrix. ये कहाँ होते हैं, intercellular matrix में। The matrix may be jelly like fluid, dense or rigid. Matrix मतलब एक तरल पदार्थ होता है या जगह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, डेंस होता है, रिजिड होता है। मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसका नेचर भी अलग अलग होता है, और इसके बारे में और डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टॉप।